रहा था, लेकिन रास्ते में अभी छोड़ दिया है याडी से, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर का डोज को देख रहे थे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है रिसर्च का हमारा ये उद्देश्य होता है, अगर एग्रीकल्चर में देखें तो कम लागत में अधिक उत्पादन लेना, यही हमारा उद्देश्य होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब अच्छा। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि फर्टिलाइजर का डोज देख रहे थे, कम फर्टिलाइजर में भी अच्छा उत्पादन हो जा रहा है, तो हम लोग कम रिकमेंड करेंगे। तबीयत थोड़ा खराब है। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस का ट्रायल लगा है, एग्रोनॉमी का ट्रायल है ये। जैसे आप लोग देसी रेजर सुने हो ना, बिल्कुल वही मेथड बताइए। यहाँ पे डिस्टेंस का ट्रायल लगाया गया है। हम लोग जानते हैं कि गन्ने को नॉर्मली 90 सेंटीमीटर का हम लोग दूरी बना के बोते हैं। तो हम लोग इसमें ये समस्या आ जाता है कि 90 सेंटीमीटर होता है तो गन्ने घने हो जाते हैं। और इसमें इंटर कल्टीवेशन करना, जैसे जुताई हुआ और कोई भी कल्टीवेशन हुआ, दिक्कत होता है। चाहे इंटर क्रॉपिंग हम लोग करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे इसमें। और आज देख रहे हैं हम लोग कि लेबर कितने महंगे हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस से हमने लगाया गया है। ये प्रयास कर रहे हैं कि डिस्टेंस को चेंज करके, है ना, एक स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ कैन कम ना हो, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा अलग हो, और ताकि उत्पादन में हमारा प्रभाव न पड़े, अच्छा उत्पादन हो। हमारे मैकेनिकल तरीकों से हम लोग इसमें कल्टीवेशन कर लें, लेबर कम लगे, ये चीज़ें हम लोग देखिए। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का हम लोग डिस्टेंस लिए हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए ये ट्रेंच मेथड है ना, सेम दूरी 2 और 4 लाइन का हम लेंगे, देख रहे हैं ना। अगर 90 सेंटीमीटर का 4 लाइन हम लेंगे और ये हमारा 2 मीटर का है, देख रहे हैं, 2 मीटर का ही करना आएगा। वैसे हम लोग एक साल उसमें किए थे, तो उत्पादन ट्रेंच का अच्छा रहा है। तो दिक्कत इसलिए है कि इसमें हम लोग बुआई नहीं कर पाते हैं, खपत अधिक हो जाता है, उसे तो अभी हाथ से किया गया है। जब हम दूरी बढ़ा लिया है तो इसमें हम लोग ट्रैक्टर से इंटर कल्टीवेशन हम लोग कर ले रहे हैं। और इंटर क्रॉपिंग करना हो तो उगा सकते हैं। उस सीजन की कोई भी फसल, मान लीजिए रबी में हम लोग कुछ बोले तो रबी सीजन की कोई भी फसल उगा सकते हैं, कोई फसल उगा सकते हैं कुछ फसलों को छोड़ के। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैकेनिकल यूज करके हम लोग इंटर कल्टीवेशन कर लें, इंटर क्रॉपिंग कर लें, और गन्ने का उत्पादन मतलब अधिक हो। तो अलग अलग दूरियाँ देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग 8 ट्रीटमेंट है, बोर्ड पर सब लिखा गया। अभी हम लोग बोर्ड पर भी हम लोग देखेंगे। तो हाँ, और गन्ना एक हम लोग जानते हैं कि साल भर में तैयार होता है ना, और हम लोग क्रॉप रोटेशन के बारे में जानते ही हैं, पता है ना, फसल चक्र। तो बताइए साल भर का तो अकेले तो इसमें फसल चक्र कैसे हम लोग अपना पाएंगे। मान लीजिए तो फसल चक्र में मान लीजिए हम लोग कभी पढ़ते हैं कि उथली जड़ वाले के बाद गहरी जड़ वाली, इसमें तो साल भर अकेले ही काम कर रहा है। कम फर्टिलाइजर चाहने के बाद अधिक फर्टिलाइजर वाले, दलहनी के बाद अनाज वाली, मतलब नई चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन ये तो साल भर अकेले ही रह जा रहा है। तो इंटर क्रॉपिंग करने से फायदा ये है कि इसमें हम लोगों का निरंतर उत्पादन भी होता रहेगा, और हमारा जो क्रॉप रोटेशन का सिस्टम है वो भी हम लोग कर रहेंगे। तो अलग अलग है, चलिए हम लोग प्रोसेस देख लें। ये सब बताओ। ये ट्रीटमेंट हमारा 6 है ना। यस। तो ट्रीटमेंट 6 है, तो हम लोग अलग अलग दूरियों को हम लोग अपना है। देखिए यहाँ पे T6 देख रहे हैं ना, T6 ये एक कन्वेंशनल है, पारंपरिक तरीका है, 90 सेंटीमीटर रॉ स्पेसिंग है ना। और हमारा T5 इसके बगल वाला जो है T5 पर ट्रेंच है, देख रहे हैं ना। तो ट्रेंच के जो दो है ना गन्ने, उनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और दोनों ट्रेंच के बीच की दूरी है 120 सेंटीमीटर, है ना। तो कितना स्पेसिंग हो जा रहा है यहाँ पे दोनों का? 150 140 हो रहा है ना, 150। और इसका 4 लाइन काम लेंगे तो कितना होगा? 160 हो रहा है। तो आलू था निकल गया हुआ है, लगा हुआ था इधर लहसुन लगा हुआ था। ये प्रसार अनुभाग का सारी ये प्रसार अनुभाग का परीक्षण है जो सर बता रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलिए सर। किसानों को
इसमें हम गन्ने के साथ लहसुन और गन्ने के साथ आलू, जैसे किसान भाई चाहे तो दूरी के हिसाब से हर वैरायटी का अलग अलग, जैसे इन्होंने बताया सबने कि अंतर फसल हमने लिया है, यहाँ वैरायटियाँ चेंज भी लगा ठीक है। कौन सी वैरायटी इधर लगी हुई है, कौन सी वैरायटी सर इधर लगी हुई है, ये भी सर इनको शेयर करिए। ये 92-32 है ये गन्ना जो है, इसकी 92-32 जैसे कि अभी हम थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाली वैरायटी बताइए। ये 10-239 मतलब कहने का ये है कि ये वेराइटियल वेरिएशन के साथ साथ मिक्स क्रॉपिंग, आप जिस वैरायटी को सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे हमारे किसान भाई चाहते हैं कि अगर हमने 13-252 बोया, 17-51 बोया या कोई भी वैरायटी बोली, 19-23 बोली, 80-52 बोई, कोई भी वैरायटी बोई, अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी दूरी बढ़ा लूँ, उसके साथ कोई ऐसा फसल हो जाए जो हमारे जीवन चक्र में भी आ जाए, जैसे हम लोग जो गुण लेते हैं उसमें भी वो क्रिया कर जाए। जैसे इन्होंने लहसुन लगाया हुआ है, यहाँ इन्होंने आलू की फसल लगाई हुई थी, आप चाहोगे तो इसके साथ मस्टर्ड भी लगा सकते हो, सरसों भी लगा सकते हो। मतलब वो फसल हमको यहाँ चुनना है जो फसल हमारी गन्ने की हाइट बढ़ने के साथ साथ उसकी हार्वेस्टिंग भी हम कर सके बहुत जल्दी। उसको लगभग 100 दिन के अंदर ही हम निकाल दें अपने प्लाट से, जिससे कि इसकी निराई गुड़ाई में कोई हमको दिक्कत न आए, ठीक ना। गन्ने के साथ गेहूं का भी क्रॉप लिया जा सकता है, गेहूं का भी आप लोग ले सकते हो। क्रॉप में तो इससे इसको और ताकत मिलेगी। जैसे मान लीजिए उसके लहसुन साथ की गुड़ाई कर रहे हैं, वह गन्ने में भी आएगा, खरपतवार नहीं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। तो इससे धीरे धीरे आपकी आय भी बढ़ेगी, आपकी फसल भी बहुत अच्छी है।